नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है यमराज और डाकू। एक बार की बात है, एक गांव में एक डाकू रहता था जो कि बहुत ही खतरनाक था। उसने चोरी, डकैती, हत्याएं और इस प्रकार बहुत बड़े बड़े पाप किए थे। इसी गांव में एक साधु भी रहता था जो कि बड़ा धर्मात्मा था। हर वक्त ईश्वर के चिंतन में रहता था और लोगों को धर्म से जुड़े उपदेश देता था। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए आते थे। डाकू अपने बुरे कर्मों के कारण प्रसिद्ध था और साधु अपने अच्छे कर्मों के कारण प्रसिद्ध था। सहयोग, बस एक दिन एक ही समय दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों यमराज के पास जाते हैं। यमराज के यहाँ पहुँचते ही यमराज ने अपने बही खाते निकाले और उन दोनों के बारे में लेखा देखा। यमराज जी बोले, तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। पहले डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। आप जो दंड मुझे देना चाहते हैं मुझे वह हंसी खुशी स्वीकार है। डाकू ने यह कहकर अपना सर झुका लिया। अब बारी साधु की थी। साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने हमेशा सत्कर्म किए हैं। इसलिए आप कृपा करके मेरे लिए स्वर्ग के कुछ साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की बातें सुनी। फिर डाकू से कहा, तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सर झुकाकर यमराज की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य भी निरर्थक हो जाएगा। साधु की ऐसी निष्ठापूर्ण बातें सुन यमराज जी क्रोधित हुए। बोले, यह डाकू है जिसने धरती पर हर तरह के पाप किए, जैसे चोरी, हत्या, डकैती। फिर भी यह यहाँ आकर इतना विनम्र हो गया। इसने झट से मेरी आज्ञा मान ली और इतना विनम्र हो गया। वहीं दूसरी तरफ तुम हो कि इतने वर्षों की तपस्या के उपरांत भी अहंकार ग्रस्त हो। तुम यह भी नहीं जान सके अब तक कि सभी में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। सब एक ही मिट्टी के बने हैं और इनको बनाने वाला भी एक ही है, लेकिन पृथ्वी पर सबका किरदार अलग अलग है। तुम्हारी तपस्या अभी तक अधूरी है, इसलिए आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यमराज जी की बातें सुन साधु को बहुत अफसोस हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान ही समझना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।